हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर रेक्टिलिनियर फिगर से क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है, तो इसकी रिक्वेस्ट भी काफी आई है क्वेश्चन करने के लिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फिगर मैंने क्वेश्चन पढ़ के बना दिया है। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं और आपको फिर मैं फिगर समझाता हूं। क्वेश्चन में अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस एट ए एंड बी। एक ट्रांसवर्सल है ए बी जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो ध्यान से देखिए वो पैरेलल लाइन कौन सी है, एल एम और पी क्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, जो एल एम है वो पैरेलल है पी क्यू के। और ध्यान रखिएगा ट्रांसवर्सल ए बी है जो एल एम को ए पॉइंट पर और पी क्यू को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टू इंटीरियर एंगल्स एट ए आर बाइसेक्टेड, सो आर द टू इंटीरियर एंगल एट बी। एंगल ए पे जो इंटीरियर एंगल बना, हम बात कर रहे हैं इस पूरे 1+2 की। इसी तरह से दूसरा इंटीरियर एंगल बना 3 और 4। यहां पर भी बी पर भी देखिए 5 और 6, मतलब पूरा इंटीरियर एंगल को दो एंगल में तोड़ा। और इधर दूसरा इंटीरियर एंगल है जिसको हमने 7 और 8 कह रहे हैं। मतलब दो इंटीरियर एंगल ए पर बन रहे हैं, दो इंटीरियर एंगल बी पर बन रहे हैं और दोनों बाइसेक्टेड है। मतलब बाइसेक्टेड का मतलब 1 बराबर 2 दिया है, 3 बराबर 4 दिया है। तो इसको गिवन में लिखिए 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। इसी तरह से उस साइड भी बाइसेक्टेड है, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द फोर बाइसेक्टर फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब चारों बाइसेक्टर्स ने मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ए डी बी और सी। हो सकता है बुक के अंदर नाम थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, तो ठीक है सही से बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल का नाम हुआ ए डी बी सी या ए सी बी डी। और इस क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी को मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है। पहला तो ये पार्ट, और दूसरा क्या कर रहा है, CD is parallel to the original parallel lines। और ये जो मैंने CD लाइन जोड़ी हुई है, ये CD पैरेलल है LM के और PQ के, उन दो लाइनों के जो पहले से ही पैरेलल है। ये CD उसकी पैरेलल भी प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या करना है, फिर समझ लीजिए। LM PQ के पैरेलल दिया है, AB एक ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल ने ए पॉइंट पर दो इंटीरियर एंगल बनाए, एक इधर एक इधर, जो दोनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टेड है। मतलब 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। सेम इसी तरह से बी पर भी दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, 5 और 6, 7 और 8। और कंडीशन यह है कि 5 बराबर 6 है और 7 बराबर 8 है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी बी डी एक रेक्टेंगल है। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि सी डी पैरेलल एल एम पैरेलल पी क्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ए सी बी डी को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे दो चीजें करनी है। एक तो चारों वर्टेक्स एंगल 90 प्रूफ करने, लेकिन वर्टेक्स एंगल 90 तो स्क्वायर के भी होते हैं। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा, अपोजिट साइड को बराबर भी प्रूफ करना है। मतलब मुझे ए सी बराबर बी डी, ए डी बराबर सी बी, ये प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, 2 + 3 90, ये पूरा एंगल सी 90, 6 + 8 90 और ये पूरा एंगल डी 90। चारों वर्टेक्स एंगल 90, अपोजिट साइड इक्वल, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। चलिए कैसे स्टार्ट करें। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है और थोड़ा समझने वाला भी है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहां पर क्वाड्रिलेटरल की, स्ट्रेट लाइन की लगेंगी, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या एल ए एम एक स्ट्रेट लाइन है, चेक करिए। एल ए एम इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ बिल्कुल, एल ए एम एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले चारों एंगल का सम 180 है। और रीजन हो गया एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीजन हो गया एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। रीजन हैंड टू हैंड लिखते जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, 1 बराबर है 2 के, 4 बराबर है 3 के। तो 1 को भी 2 लिख दिया, 2 को 2 रहने दिया, 3 को तो 3 रहने दिया, और 4 को क्या लिख दिया, 4 को वापस 3 लिख दिया। कुछ इस तरह से इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो यहां से क्या पता चला,
2 चला गया 180 के नीचे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2, दैट इज इक्वल टू 90। तो पहली कंडीशन कि चारों वर्टेक्स एंगल 90 प्रूव करने थे ना, तो देखो पहला वर्टेक्स एंगल ये 2 + 3 तो 90 प्रूव हो गया, ये देखिए इधर। सिमिलरली जैसे 2 + 3 को आपने 90 प्रूव किया, सिमिलरली डालकर 6 + 8 भी 90। हमेशा ध्यान रखें, अगर बिल्कुल सेम तरीके से जैसे 2 + 3 90 प्रूव हुआ है, इसी तरह से 6 + 8 भी 90 हो जाएगा, तो पूरा प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली डाल दीजिए और लिख दीजिए। तो कह सकते हैं हमने दो वर्टेक्स एंगल को 90 प्रूव कर दिया। अब इस सी को प्रूव करेंगे 90, और जैसे सी होगा सिमिलरली डाल के डी लिख देंगे फिर। तो चलिए सी को 90 प्रूव करके दिखाता हूं पूरा। सी मतलब मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, ये पूरा वर्टेक्स एंगल है रेक्टेंगल का, तो बस इसे ही 90 प्रूव करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, हमें क्या पता है, ये जो LM है ये पैरेलल है PQ के। हाँ बिल्कुल, LM जो है पैरेलल है PQ के। तो चेक करिए, एक पैरेलल लाइन पर अगर AB ट्रांसवर्सल है तो 1 + 2 5 + 6, तो 1 + 2 + 5 + 6 इज इक्वल टू 180। और रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। जो LM और PQ पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल है, तो पूरा 1 + 2 5 + 6 के बराबर और इज इक्वल टू में 180। रीजन हो गया को इंटीरियर एंगल। लेकिन फिर वही देखो, 1 बराबर है 2 के, तो दोनों को 2 लिख दिया, 5 बराबर है 6 के, तो दोनों को 6 लिख दिया, इज इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये 2 आ गया 180 के नीचे, तो 2 + 6 का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 + 6 आ गया 180/2, दैट इज इक्वल टू 90। तो 2 + 6 बराबर 90। बस देखिए अगला स्टेप, ट्राइंगल लीजिए ACB। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ACB ध्यान से देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल C, भाई एंगल 2 प्लस पूरा एंगल C और प्लस एंगल 6। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम, मतलब तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180। और रीजन क्या होगा, हैंड टू हैंड लिखते जाना है। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो चेक करो, 2 + 6 वो तो ऑलरेडी मैंने 90 प्रूफ कर दिया, तो 2 + 6 की जगह 90 लिख दिया, C की जगह C, तो एंगल C कितना आ गया 180, उधर जाके माइनस का 90, तो एंगल C कितना प्रूव हो गया 90 प्रूव हो गया। मतलब 2 + 3 90 हो चुका था, 6 + 8 90 सिमिलरली हो गया, एंगल C 90 प्रूव कर दिया, और सिमिलरली एंगल D भी क्या हो जाएगा 90। तो सिमिलरली जैसे हमने अभी C को 90 प्रूव किया है, एंगल D भी 90 प्रूव हो गया। तो पहली कंडीशन, चारों वर्टेक्स एंगल उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के 90 प्रूव हो गए। वैसे रेक्टेंगल भी प्रूव हुआ नहीं, करना है तो कह सकते हैं कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल 90 प्रूव हो चुके हैं। अब क्योंकि चारों वर्टेक्स एंगल 90 तो स्क्वायर के भी होते हैं, तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अभी अपोजिट साइड का बराबर करना भी जरूरी है। मतलब मुझे अब प्रूव करना है ये जो AC है वो BD के बराबर है, फिर सिमिलरली डाल दूंगा और कह दूंगा कि AD बराबर है BC के। तो मेन काम है इस AC को इस BD के बराबर प्रूव करना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक O डाल लेता हूं। सबसे पहले चीजें ढूंढ लेते हैं, बाद में कॉन्क्लुएंसी एक साथ कर देंगे। देखिए जरा, तो मैंने लिखा ये जो LM है वो पैरेलल है PQ के, LM जो है पैरेलल है PQ के, और AB इज अ ट्रांसवर्सल। हाँ जी बिल्कुल, AB एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा 1 + 2 ये पूरा 8 + 7 के बराबर है। 1 + 2 इज इक्वल टू 8 + 7। रीजन देख लेते हैं, अगर दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा 1 + 2 इस पूरे 7 + 8 के बराबर। और रीजन क्या होगा, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन देखो 1 तो 2 के बराबर है, तो दोनों को 2 लिख दिया, 8 7 के बराबर है, दोनों को 8 लिख दिया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 8। 2 से 2 चला गया, तो एक रिलेशन मिल गया 2 बराबर 8, 2 बराबर 8। सिमिलरली 6 बराबर 3, सिमिलरली 6 बराबर 3। अब इसका फायदा कैसे लूंगा कॉन्ग्रुएंसी में, चलिए देखते हैं। तो ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल
ACB एंड ट्राइंगल ABD। अब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो ध्यान से देखो, 2 बराबर 8, क्या एंगल 2 एक ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल एक दूसरे में? चेक कर लेते हैं। ACB ट्राइंगल में 2 आ रहा है और 8 चेक करो ADB में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों एंगल इसी दोनों ट्राइंगल के हैं। और रीजन क्या लिखेंगे भाई? ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, प्रूव्ड अबव। फिर चेक करो क्या AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है? यहां से चेक हो जाएगा AB और AB। हाँ जी, AB इज इक्वल टू AB और रीजन आ जाएगा कॉमन। और चेक करो 6 बराबर 3 भी प्रूव कर रखा है। तो 6 इस ट्राइंगल में हो गया और 3 इस ट्राइंगल में। हाँ बिल्कुल सही, 6 बराबर 3। और इसको भी लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हम ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों ट्राइंगलों में 3 चीज तो मिल गई, लेकिन ये तीनों चीज मिलके कोई ऑर्डर बना रही है। देखो क्या बात कर रहा हूं मैं। एक ट्राइंगल बना लो जिसको आपने भी कॉन्ग्रुएंट करना था, ACB। कोई सा भी एक ट्राइंगल लिख सकते हो। आपने एंगल 2 लिया है, इसका AB वाली साइड लिया है और एंगल 6 लिया है। तो चेक करो इसका इस एक ट्राइंगल में कोई ऑर्डर बन रहा है? देखो एंगल साइड एंगल, हाँ बिल्कुल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखा मैंने ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB। और रीजन क्या डालूंगा? एंगल साइड एंगल। तो दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके फायदा क्या हुआ? AC बराबर BD आ गया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी। चेक करो AC और BD इसी दो ट्राइंगल की साइड आ रही है कि नहीं, यहां पता चल जाता है AC और BD। लेकिन यहां BD की जगह AD आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। बस हमने कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल लेते समय नाम गलत लिख दिया, तो नाम का ऑर्डर सही कर लेते हैं। देखिए AC है ना, तो BD यहीं आना चाहिए। तो इसको मैं BDA लिख देता हूं। चेक करो BDA, ट्राइंगल तो वही है लेकिन ऑर्डर सही बैठना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। तो यहां पर भी आपको BDA ही लिखना पड़ेगा, B D और A। और यहां चेक करो उस हिसाब से AB था तो यहां BA आ रहा है, तो यहां बिल्कुल BA ही लिखना पड़ेगा। ध्यान रखें कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल का नाम जो आप ले रहे हो उस हिसाब से साइड का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट बैठना चाहिए। अब देखो यहां मैंने AB लिया, AB, तो यहां BA आ रहा है। चेक करो AB, तो यहां BA आ रहा है, तो मुझे BA ही लिखना पड़ेगा, और कोई चेंज नहीं है, लिखना कॉमन ही है। इसी तरह से देखो AC और BD बराबर है ना, लेकिन यहां पर नाम का ऑर्डर देखो AC, तो यहां पर BD, अब ये ऊपर वाला ट्राइंगल का नाम आएगा BDA। तो ध्यान रखिएगा कॉन्ग्रुएंसी में नाम का ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं ऊपर वाला, तो BDA हो गया। तो बिल्कुल हाँ, AC बराबर BD। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, पहले ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। AC और BD ये लीजिए बराबर हो गई। इसी तरह से इस ट्राइंगल की दूसरी साइड भी तो बराबर होनी चाहिए, CB और AD। चेक करो CB और AD की जगह D आ रहा है, हाँ तो आप लिखोगे CB इज इक्वल टू DA, और ये भी CPCT। तो चेक करो अपोजिट साइड बराबर, चारों एंगल में 90 प्रूव कर चुका हूं। तो क्या प्रूव हो गया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल वर्टेक्स एंगल 90, हेंस ACBD इज अ रेक्टेंगल। पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया कि हमने इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स एंगल 90 कर दिए, अपोजिट साइड बराबर कर दी, ACBD इज अ रेक्टेंगल। अब इसकी सेकंड पार्ट CD पैरेलल LM पैरेलल PQ रह गया, ये लीजिए वो करते हैं। उसे प्रूव करने के लिए यहाँ कुछ एंगल और डालने पड़ेंगे। ये लीजिए मैंने एक एंगल 9 डाल दिया। जरा ध्यान से देखो, क्या ACBD एक रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है? ACBD इज ए रेक्टेंगल, हाँ जी ये पूरा एक रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है। और AB और CD इसके दो डायगोनल है, बिल्कुल डायगोनल है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी चाहिए, एट 90 नहीं चाहिए। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब पहले कैसे लिखेंगे कि डायगोनल्स पहले बराबर है, AB बराबर CD। अब क्योंकि ये बाइसेक्ट ईच अदर है तो दोनों का आधा किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा डायगोनल्स बराबर और बाइसेक्ट दोनों होते हैं रेक्टेंगल के। पहले मैंने लिखा AB बराबर CD, दोनों आपके डायगोनल्स बराबर,
क्योंकि ये बाइसेक्ट हो सकते हैं तो दोनों को आधा कर दिया। अब चेक करो ए बी का आधा, मैंने ए बी का आधा लिखा AO, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से CD का आधा लिखा OD, और इससे मुझे फायदा क्या हुआ चेक करिए। AO के अपोजिट एंगल 9, OD के अपोजिट एंगल 3, और रीजन क्या आया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब, अगर दो साइड आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। रीजन हो गया एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 9 बराबर आपके पास आ गया 3, लेकिन चेक करो 4 भी तो 3 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन था, बाइसेक्टर दिया हुआ है 4 और 3 के बराबर है। दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर कब किया जा सकता है, जब दो अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो कंपेयर किया जा सकता है। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग। होता क्या कंपेयरिंग में, सेम चीज गायब हो जाएंगी और अलग अलग जो एंगल हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, वो आमने सामने आ जाएंगे। तो पता चला 9 बराबर 4, लेकिन ध्यान से देखना ये 9 और 4 तो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे, बट these are alternate इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां बनते हैं, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो लिख देंगे LM पैरेलल CD। मतलब हमने इसकी प्रॉपर्टी को वाइसा वर्सा यूज किया है। लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइंस पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइंस पैरेलल है। तो प्रूव हो गया LM पैरेलल CD। लेकिन ये जो LM है ये तो ऑलरेडी पैरेलल दिया है PQ के। तो चलिए फिर कंपेयर कर लीजिए। देखिए दो सेम चीज, दो अलग अलग चीजें, तो दो अलग अलग चीजें सेम चीज के पैरेलल है। तो फिर कंपेयरिंग करिए। ऑन कंपेयरिंग तो क्या पता चलेगा, सेम चीज गायब हो जाएंगी, अलग अलग चीजें आमने सामने आ जाएंगी। तो CD पैरेलल PQ, तो प्रूव हो गया कि CD LM के पैरेलल भी है, CD PQ के पैरेलल भी है। क्वेश्चन तो पूरा फिनिश हो गया, दोनों पार्ट इसके प्रूव हो गए। ध्यान रखिएगा जितनी प्रॉपर्टीज यहां पर मैंने लगाई, क्वाड्रिलेटरल की, स्ट्रेट लाइन की, पैरेलल लाइन की, वो एक एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका परफेक्टली सॉल्व हो गया है। एक एक चीज थॉरोली करिएगा, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें ध्यान भी रखने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ।